आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण की रुद्र संहिता की इस कथा से ऋषि मुनि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। टॉपिक है दंभ की तपस्या और विष्णु द्वारा उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान। सलचूड़ का जन्म, तप और उसे वर प्राप्ति। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसका पुष्कर में तुलसी के पास आना और उसके साथ वार्तालाप। ब्रह्मा जी का पुनः वहां प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद देना और शंखचूड़ का गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पाणी ग्रहण करना। तदंतर जलंधर की उत्पत्ति से लेकर उसके वध तक का प्रसंग सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा, यह अब शंभु का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। व्यास जी शंखचूड़ नामक एक महावीर दानव था जो देवों के लिए कंटक स्वरूप था। उसे शिव जी ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिव जी का वह दिव्य चरित्र परम पावन तथा पाप नाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं उसका वर्णन करता हूं, तुम प्रेम पूर्वक उसे श्रवण करो। ब्रह्मा के पुत्र जो महर्षि मरीचि थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। ये मननशील, धार्मिक, सृष्टिकर्ता, विद्या संपन्न तथा प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दिया। उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ कि उसका वर्णन करना कठिन है। उन कश्यप पत्नियों में एक का नाम दनु था। वह श्रेष्ठ सुंदरी तथा महारूपवती थी। उस साध्वी का सौभाग्य बड़ा हुआ था। मने उस दनु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। विस्तार भय से उनके नाम नहीं गिनाए जा सकते। उनमें एक का नाम था विप्रचिति, जो महान बल पराक्रम से संपन्न था। उसका पुत्र दंभ था, जो जितेंद्रिय, धार्मिक तथा विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तब उस वीर को चिंता व्याप्त हो गई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंभ किया। वहां सुदृढ़ आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जप करते समय उसके 1 लाख वर्ष बीत गए। तब उस तपस्वी के मस्तक से एक जज्वलमान तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुस्सह था कि उससे संपूर्ण देवता, मुनि तथा मनु संताप्त हो उठे। तब वे इंद्र को अगुआ बनाकर ब्रह्मा के शरणागत हुए। वहां उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा भी उन्हें साथ लेकर वह सारा वृत्तांत विष्णु को सुनाने के लिए वैकुंठ को चले गए। वहां पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोकी के अधीश्वर तथा रक्षक परमात्मा विष्णु को मृत भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव देव, हमें पता नहीं कि यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है। हम किसके तेज से संतप्त हो उठे हैं, यह आप ही बतलाइए। दीन बंधु, अपने दुखी सेवकों के रक्षक तो आप ही हैं। अतः शरणदाता रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सनत कुमार कहते हैं, मुनि ब्रह्मा आदि देवताओं के वचन को सुनकर
शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले। विष्णु ने कहा, अमरो, शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत न हो, कोई उलट पलट नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है। यह तेज तो दंड नामक दानव का है, जो मेरा भक्त और पुत्र की कामना से तप कर रहा है। लेकिन मुझे भगवान विष्णु के युग कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्यापृता जाती रही। वे सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट गए। इधर भगवान अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े। जहां वह दंड दानव तप कर रहा था, वहां पहुंचकर श्री हरि ने अपने मंत्र का जप करने वाले भक्त दंड को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा, वर मांग। तब विष्णु का उपयुक्त वचन सुनकर और उन्हें आगे उपस्थित देखकर दंड बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोट-पोट हो गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला। दंड ने कहा, देवादिदेव कमलानयन, आपको नमस्कार है। रमनाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। त्रिलोकेश, मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त तथा महान बल पराक्रम से संपन्न हो। वह त्रिलोकी को जीत ले, परंतु देवता उसे पराजित न कर सके। सनत कुमार जी कहते हैं कि मैं दानवराज दंभ के ये कहने पर श्री हरि ने उसे वह वर दे दिया और उस घोर तप से उसे निर्वृत्त करके स्वयं अंतर ध्यान हो गए। दानवेंद्र दंभ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था। अतः वह भी श्री हरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौट गया। थोड़े ही समय के उपरांत उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई। वह अपने तेज से घर के भीतरी भाग को प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी। मैंने श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी जो सुदामा नामक गोप था, जिसे राधा रानी ने शाप दे दिया था, वही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। तदंतर समय आने पर साध्वी दंभ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता के बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उसका विधि पूर्वक जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। द्विजोत्तम उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का शंखचूड़ ऐसा नामकरण किया। वह अपने पिता के घर से शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वह अत्यंत तेजस्वी था, अतः उसने बचपन में ही सारी विद्याएं सीख ली। वह नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा और अपने समस्त कुटुंबियों का तो वह विशेष रूप से प्रेम भाजन हो गया। तदंतर जब शंखचूड़ बड़ा हुआ, तब वह मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वह एकाग्र मन हो अपनी इंद्रियों को काबू में करके गुरुपदिष्ट ब्रह्मा विद्या का जप करता रहा। यूं पुष्कर में तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूड़ को वर देने के लिए लोक गुरु एवं ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा शीघ्र ही वहां पधारे और उस दानवेंद्र से बोले, वर मांग। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उसने ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा, भगवान, मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ को वह दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया, जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। तदंतर ब्रह्मा जी ने
उसे आज्ञा दी कि तुम बद्रीवन को जाओ। वहीं धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। यह कहकर ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने ही तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तब तप सिद्ध शंखचूड़ ने भी, जिसके सारे मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके थे और मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी, पुष्कर में ही उस जगत के मंगलों के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा की आज्ञा अनुसार वह तत्काल ही बद्री का आश्रम को चल पड़ा। वहां दानव शंखचूड़ सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर था। वह उत्तम शील से संपन्न थी। उस सती को देख शंखचूड़ उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में उससे बोला। शंखचूड़ ने कहा, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो, यह सारा रहस्य मुझे बतलाओ। संत कुमार कहते हैं कि मुने शंखचूड़ ये सकाम वचन सुनकर तुलसी ने उससे कहा। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूं और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूं। आप कौन है? सुखपूर्वक अपने अभिष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मुंह में डाल देने वाली है। यह विषतुल्य, निंदनीय, दोष उत्पन्न करने वाली, माया रूपणी तथा विचारशीलों को भी संग्रह के समान जकड़ लेने वाली होती है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि तुलसी जब इस प्रकार रस भरी बातें कहकर चुप हो गई, तब उसे मुस्कुराती देखकर शंखचूड़ ने भी कहना आरंभ किया। शंखचूड़ बोला, देवी तुमने जो बात कही है वह सारी की सारी मिथ्या हो, ऐसी बात नहीं है। उसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य भी है। इसका विवरण मुझसे सुनो। शोभने जगत में जितनी पतिव्रता नारियां हैं, उनमें तुम अग्रणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है कि जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूं, उसी प्रकार तुम भी काम पराधीना नहीं हो। फिर भी इस समय मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूं और गंधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूंगा। बद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो, अथवा तुमने कभी मेरा नाम भी नहीं सुना? अरे देवताओं में बहुदर डालने वाला शंखचूड़ मैं दनु का वंशज तथा दंभ नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में मैं श्री हरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधिका जी के शाप से दानवराज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे ज्ञात है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने तुलसी के समक्ष कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। जब दानवराज ने आदर पूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा, वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर कहने लगी। तुलसी बोली, भद्र पुरुष, आज आपने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त न हो सके वह संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा अपावन बना रहता है। देवता, पितृ और स्वस्थ मानव उसकी निंदा करते हैं। जनना सोच तथा मौन सोच में ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में और वैश्य 15 दिनों में शुद्ध हो जाता है तथा शुद्ध की शुद्धि एक मास में हो जाती है। ऐसा वेद का अनुशासन है। परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चिता दाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव ही नहीं है। इसी कारण उसके पितृ उसके द्वारा दिए गए पिंड तर्पण आदि को इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते तथा देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए गए पुष्प फल आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसका मन स्त्री द्वारा आहत हो जाता है, उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, पूजन, विद्या और
दान से क्या लाभ, अर्थात उसके लिए सभी निष्फल हो जाते हैं। मैं आपके विद्या प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए ही आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि कामनी को चाहिए कि वह अपने मनोनीत कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप से वर्ण करे। शरद कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जिस समय तुलसी ये वार्तालाप कर रही थी, उस समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम गंधर्व विवाह की विधि से इसका पानी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय है तुम पुरुष रत्न हो और यह सती साध्वी नारियों में रत्न स्वरूप। ऐसी दशा में निपुणा का निपुण के साथ समागम गुणकारी ही होगा। फिर तुलसी की ओर लक्ष्य करके बोले, सती साध्वी तुलसी, तू ऐसे गुणवान कांत की क्या परीक्षा ले रही है? यह तो देवताओं, असुरों तथा दानवों का मान मर्दन करने वाला है। सुंदरी, तू इसके साथ संपूर्ण लोक में सर्वदा उत्तम उत्तम स्थानों पर चिरकाल तक यथोचित विहार कर शरीरांत होने पर यह पुनः गोलोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर तो भी वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त होगी। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। तब दानव शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण किया। यूं तुलसी के साथ विवाह करके वह अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भवन में उस रमणी के साथ विहार करने लगा। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। परमपिता परमेश्वर भगवान शिव आपके जीवन में आनंद को प्राप्त करवाए, ऐसी मेरी मनोकामना है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।